डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं? ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं, पहला ही देखिए, पहला इसका पॉइंट लिखिए। इन दिस method the position of conductor is exchange at regular interval of time और डिस्टेंस, है ना। एट और इसमें लिखिए, और नहीं, क्या हुआ? इन दिस मेथड द पोजिशन ऑफ कंडक्टर इज एक्सचेंज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम और डिस्टेंस, है ना। सच एन exchange is known as transposition क्या कहलाती है? ये ट्रांसपोजिशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दिस arrangement causes each conductor to have some arrange inductance over the ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि इन दिस मेथड में, इस मेथड में क्या होगा कि जो आपके कंडक्टर होंगे वो क्या होगा, एक कुछ समय के लिए और कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होगा कि चेंज हो करे जाएंगे। तो देखिए, एक कंडक्टर आपके पास ये है और एक कंडक्टर आपके पास ये है और 3 कंडक्टर हैं आपके पास, है ना। ट्रांसमिशन लाइन के ये है, तो ये क्या होगा आपका 1 2 और ये 3, है ना। या इसे कर लीजिए R बाई, और ये आपका क्या होगा B। तो यहाँ क्या होगा कि एक पॉइंट के बाद, एक इंटरवल के बाद यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला 1 वाला कहाँ, यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, है ना, 1 वाला। और जो आपका ये है 2 कहाँ आएगा? देखो, ये 2 ये आ गया आपका नीचे, और ये आपका 3 है, 3 कहाँ पहुँचेगा? ये। तो ये कौन सा हो गया आपका 3, ये आपका 2, और ये क्या हो गया आपका 1। और फिर नेक्स्ट पोजीशन यही होगी कि आपका जो 2 है, 2 देखो यहाँ से ये लेके जाओ 2, आप कहाँ पहुँच गए? 2 ऊपर। तो ऊपर पहुँचने की बजाय फिर क्या आ जाएगा, ये 2, ये अब 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। और ये 1 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। और ये 2 और ये 3 कहाँ आ जाएगा आपका? ये, ठीक है। तो जो ये वाला जो अरेंजमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका? ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का क्या कहलाएगा? ये ट्रांसपोजिशन। और ये करते क्यों है? देखिए, अब देखिए क्या है कि आपने ये तो एक्सचेंज कर दिया कि यहाँ से R था, Y था, B था, तो ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके बराबर से अगर यहाँ से क्या हो कि आप एक कम्युनिकेशन लाइन गुजार दो, इसके बराबर से गुजर रही है एक कम्युनिकेशन लाइन। ये कौन सी लाइन है आपके? कम्युनिकेशन लाइन। तब क्या होगा कि यहाँ से जो आपका यहाँ AC गुजर रही है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इससे भी क्या करेगा, कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्बेंस करेगा। इसी डिस्टर्बेंस को आपको रिमूव करने के लिए इसका क्या करे जाते हैं, आपका इसका ट्रांसपोजिशन करे जाते हैं। तो नोट करके लिखिए, इसी में इसे साफ करते हैं। नोट करके यहाँ से लिखिए, नोट करके क्या लिखोगे कि द ट्रांसपोजिशन of transmission line is not practical present, but the transposition of telephone line can done eliminate the disturbance। तो क्या करते हैं कि अगर उस टाइम क्या होगा कि इसमें क्या आ गया, आपका कम्युनिकेशन लाइन में डिस्टर्बेंस आगा, तो उसी डिस्टर्बेंस को आपको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आपके इसका ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन समझ में आया। यानी कि यहाँ कितना था आपका, ये 1 था, ये 2 था और आपका ये 3 था। तो 3 के कारण क्या होगा कि ये 2 यहाँ पहुँचेगा, ये वाला 2 ये ऊपर पहुँच गया, और ये क्या गया, ये कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका 3, ठीक है। और ये क्या होगा 1। अरे कुछ गलत हो गया क्या, नंबर एक रुकिए 1 मिनट। ये क्या है आपका 1 और ये 2 और ये 3। तो जो आपका 2 था, 2 ये कहाँ आ गया आपका, 2 ये आ गया नीचे, और ये कौन सा है आपका, ये 1 आ गया, और ये आपका 3। अब ये 1 कहाँ पहुँच गया आपका, ये ऊपर पहुँच गया, और ये आपका 3 आ गया नीचे, और ये आपका अभी कट, ये आपका 2 ये 3 और ये आपका 1। तो ये एक्सचेंज कर दिया मैंने। और जब करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि इस तार में, अगर ये कोई तार है आपका, अगर इसमें करंट फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो के बाद इसमें क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, एन और एस। तो वो जो एन और एस है वो क्या करेगा, इसे डिस्टर्बेंस करेगा इस कम्युनिकेशन लाइन को। तो इसी को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, इसी को रिमूव करने के लिए इसका ट्रांसपोजिशन। बट क्या होगा कि देखिए द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन का इज़ नॉट प्रैक्टिकली प्रेजेंट। इसमें प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते, बस कम्युनिकेशन लाइन में कर सकते हो, ठीक है। इतना ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट, अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, देखिए अगर यहाँ से ये दोनों आपकी डिस्टेंस है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, तो इनके बीच में एक कैपेसिटेंस बनेगा। तो यहाँ क्या आएगी, आपकी चार्जिंग की दिक्कत आएगी, यहाँ चार्जिंग होने लगेगी, ये कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर होने लगेगी। फिर अगर दूसरा, अब जो वायर है ये 2 किस पोजीशन पे, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अब क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये पहले इतनी थी, अब इतनी है, पहले इतनी थी और अब इतनी कम हो गई। फिर इसमें क्या होगा, ये और इंक्रीज हो गई। तो इसमें जो इसकी वजह से जो चार्जिंग डिस्टेंस आएगा, तो इस जो चार्जिंग होने लगेगी, एनर्जी स्टोर होने लगेगी, तो इसमें बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस लाइन को हम नहीं छेड़छाड़ दें, तो क्या करते हैं इसे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन लाइन थी और ये आपके ट्रांसपोजिशन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।